साथियों नमस्कार। मैंने इससे पहले एक उत्तराखंड काव्य जो मैंने लिखा है उसका प्रथम सर्ग मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था और मुझे उसमें कमेंट भी आए हैं, लोगों को पसंद लगे। आज मैं उस उत्तराखंड काव्य का द्वितीय सर्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसको आप लोग सुने, देखें और समझें। आज मैं द्वितीय सर्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो द्वितीय सर्ग प्रस्तुत है। सुर सरिता सी पावन कुटिया, तेज पुंज से ज्यों दमके। सुर सरिता सी पावन कुटिया, तेज पुंज से ज्यों दमके। सौम्य वेश में वह तनया, भारत के मस्तक पर चमके। कुरु समाज में दुखी सभी, भीष्म द्रोण और कृप भी थे, किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण इन लोगों ने ही देखे थे। किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण इन लोगों ने ही देखे थे। 12 वर्षों का जटिल काल, षड्यंत्र पनपते बीत गया। अपने अपने को सब रोते, कौन महारण जीत गया। पांडवों ने निर्णय तुरंत लिया, राजा विराट के यहाँ चलें। प्रत्येक रूप को बदलेगा, अभियान हमारा वहां चलेगा। भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर ने वही कार्य और गुण पाया, किंतु पार्थ ने अपने को स्त्री का चोला पहनाया। श्राप मुक्त हो यदि जीवन, तो दंड स्वयं ही सहता है। जो लिखे विधाता निश्चय ही, कष्टों में जीव महकता है। अज्ञातवास में जब अर्जुन नृत्य सिखाते थे उसको, मन बार बार शंकित होता, संदेह जगाते थे उसको। शंका कितनी घातक होती, उत्तरा पुनः थी सोच रही। शंका कितनी घातक होती, उत्तरा पुनः थी सोच रही। कुछ अनजाना सा तत्व लिए, वह बार बार मन खोज रही। नारी मन नारी होता है, नारी मन नारी होता है। नारी में कुछ पुरुषोचित क्यों, पुरुषों के जैसा अहंग भाव, नयनों में कुछ विकटोचित क्यों। नारी की मृदुल अव्यक्त हंसी, नयनों में लज्जा का वर्ण भाव। खो गया पता है नहीं कहाँ, सब कुछ कहने का अनकहा चाव। नारी वह नारी कैसी है, जिसमें ममता का दाह नहीं। नारी के कितने रूप प्रकट, उनमें कोई भी चाह नहीं। त्रुटियां मुझसे जब होती हैं, आंखों से क्रोध बरसता है। अंगारों सी जलती आंखें, जल किंचित नहीं सरसता है। फिर नारी में उग्र भाव, तत्क्षण ही कैसे जाग गया। क्रोधित नारी के मन से क्यों ममता का पक्षी भाग गया। नारी धरती का रूप लिए, पोषण सबका कर पाती है। हरित वर्ण है रत्न गर्भ, सबको धनवान बनाती है। कोमल होती है वसुंधरा, कोमलता है अभिशाप नहीं। चपला भी हो यदि द्रुतगामी, खिल जाती है पर श्राप नहीं। मुख पर छिपी घृणा कभी, दुख तिरता सा रहता है। प्रकट कभी कुछ लगने सा, क्षणिक रहे पर सहता है। उस दिन जब नृत्य सिखा रही थी तो उसको कुछ संदेह हुआ। उस दिन जब नृत्य सिखाती थी, अंगुली मृदंग पर भारी थी। लगता था चपला द्रुतगामी, तीव्र चले ज्यों आ रही थी। ऐसा विकट स्वरूप किसी, तुरंत संदेह हो गया। इसी बात की मैंने इसमें खोज की है। ऐसा विकट स्वरूप किसी नारी का कैसे हो सकता। विश्वास नहीं संदेह, किंतु संभव क्या वैसे हो सकता। ये मैंने उस काल की घटना लिखी है जब ऐसा हो सकता था। आजकल क्या रूप होता है इसका वर्णन मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये उस काल की घटना है। तो उस काल की घटना के अनुसार मैंने लिखा है। कोई भी अगर इसको अन्यथा लेते हैं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। सोच रही हूँ पूछूं क्या, ये छद्म रूप कैसा तेरा। सोच रही हूँ पूछूं क्या, ये छद्म रूप कैसा तेरा। तू बृहन्नला या और कोई, छल तेरे सम्मुख ऐसा तेरा। किंतु नहीं यह घोर पाप, फैलेगा मेरे नस नस में। शिक्षा में उपजा कपट वेश, है क्षमित किंतु किसके वश में। आकृष्ट हुई हूँ फिर क्यों मैं, इतना उन्माद जगा मन में। नारी के प्रति तो नारी का, कैसा यह रुग्ण लगा मन में।
मेरे इन कंपित पलकों में दृश्य व्यक्त परिचित होता, कोकिल रातों के गीत मधुर, हृदयों में प्रेम शुचित होता। आंखों से निद्रा उड़ जाती, मुखड़ा जब सम्मुख तिरता है, पीछे से कोई रूप सजग संकेत अनोखे करता है। चाहे कुछ हो यह सत्य अमिट, चाहे कुछ हो यह सत्य अमिट, है मेरे मन में गड़ा हुआ, यह बृहन्नला है अन्य कोई, पलकों में जैसे अड़ा हुआ। उसको संदेह हो गया कि यह बृहन्नला नहीं कोई और है। पुरुष कोई इतने सुंदर यदि नारी जैसे लगते हैं, तो कोई और नहीं है, ये अर्जुन ही ऐसे लगते हैं। अब उसके मन में ऐसा भाव आया, यदि बृहन्नला अर्जुन होंगे तो इतना मैं कह सकती हूँ, जीवन के अंतिम क्षण तक मैं संग उनके ही रह सकती हूँ। यह इस रहस्य का सार किंतु मैं कैसे अभी बता सकती, पांडव दल की स्वेद राशि को निष्फल नहीं बना सकती। ऐसा उसने एक अपने मन में ऐसा विचार किया। लाक्षागृह में अग्निदेव ने रक्षा कर प्राण बचाए थे, मार्गों में कंटक पुष्प बने जो मेरे ग्रह में आए थे। इनका जीवन सौभाग्य बने, इच्छा मेरी प्रतिपल यह है, अन्याय किया दुर्योधन ने, निर्णय इनका निश्चल यह है। विवश रहे यदि क्षद्म करे, विवश रहे यदि क्षद्म करे, अन्याय नहीं कहलाता है, परवशता दास बनाए तो शोषित ही जन को भाता है। अंतर्द्वंद चल रहा था, अब उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है कि अंतर्द्वंद चल रहा था, निरुत्तर से मन व्याकुल था, असमंजस था संदेह अधिक, आंखों में तो झंझाकुल था। असमंजस था संदेह अधिक, आंखों में तो झंझाकुल था। साथियों, इस प्रकार ये द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ। मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको कैसा लगा मुझे प्रतिक्रिया दें, तो मैं समझूंगा कि मेरा लिखना सार्थक हुआ। नमस्कार।